नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नेपाली समाज ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, राज्यसभा सांसद के ऊपर दर्ज हुआ मामला। जहरीला खाना खाने से 350 बच्चे हुए बीमार। और कन्या उच्च विद्यालय बनाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। विगत दिनों जमशेदपुर के सीताराम डेरा में हुए मकान खाली कराने को लेकर बवाल में कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुची एवं उनके साथियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं पीड़ित परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर नेपाली समाज ने जिले के उपायुक्त से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि बीते रविवार के दिन 21/4/2013 को कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुची एवं उनके साथियों द्वारा सीताराम डेरा थाना के मकान संख्या 791C में आकर औजार लेकर उस मकान का ताला तोड़ने की कोशिश किया गया था, जिसका विरोध नेपाली महिलाओं ने किया। तो महिलाओं द्वारा विरोध पर न केवल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि महिलाओं के साथ कपड़े भी उनके फाड़ दिए गए, जिसमें रामेश्वरी नामक युवती को प्रदीप बलमुची के साथियों द्वारा उसे खरोचा भी गया, जिसको लेकर जिले के उपायुक्त से नेपाली समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। वहीं उन्होंने जिले के उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को एक प्रतिलिपि भेजा है। साथ ही इन्होंने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और पीड़ित लड़की व उसके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 21/7/2013 को दोपहर 12 बजे के लगभग सीताराम डेरा निवासी प्रेम बहादुर जी के आवास पर राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुची, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा के द्वारा उनके आवास पर जाकर जो महिला और उन जो रामेश्वरी कुमारी, उनको जो धक्का मुक्का उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, उन्हीं के संबंध में हम लोग आज उपायुक्त महोदया श्रीमती हिमानी पांडे जी को एक नेपाली सेवा समिति के द्वारा एक हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ज्ञापन में हम लोगों ने सारा स्थिति स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ एक प्रतिलिपि भारत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गृह मंत्री भारत सरकार, और इसके बाद में आपका राज्यपाल झारखंड प्रदेश, इसके बाद आपका मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा जी, सारे लोग को हम लोग एक प्रतिलिपि आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी हम लोग आज हम लोग यहाँ से पोस्ट करेंगे। हम लोग का जो न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। चाह रहे हैं कि हमें अच्छे से न्याय मिले, अच्छे से कार्रवाई हो और हमें सुरक्षा प्रदान। किस चीज़ का डर है आप लोगों को? हमें डर है कि कहीं हम लोग को कल को कुछ और ये लोग परेशान ना करें, हम लोग को कोई तकलीफ ना दे। क्या लगता है कि मतलब जो सत्ता में है उसका ये लोग फायदा उठा सकेंगे? जी हाँ, जरूर। वो लोग सत्ता में उसका तो फायदा वो लोग उठाएंगे ही। वहीं इस मामले पर सिटी एसपी कार्तिक एस का कहना है कि राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुची पर लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा इस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें जो जिनका भी लिखित आरोप था तो उन लोगों के खिलाफ उनका जो रिटर्न में तो वही है सर। जिस तरह से प्रदीप बलमुची का नाम आ रहा है, क्या तो कार्रवाई की बात अगर देखा जाए तो क्या होगा? हाँ, उनका हुआ है। कितना क्या धारा लगा है सर? मारपीट में कौन सी धारा लगी? मारपीट में क्या धारा लगेगा तो वही धारा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और उधर जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के चौका थाना के खूटी गांव के मध्य विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली गिरने से लगभग 350 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की तबीयत खराब होने पर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की छुट्टी कर दी और सभी बच्चों को घर भेज दिया। जब इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो सभी अपने अपने बच्चों को स्थानीय क्लिनिक व चांडिल स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए।
200 बच्चों का इलाज चांडिल में व लगभग 150 बच्चों का जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बच्चों को निजी वाहनों से चांडिल से जमशेदपुर लाया गया। इस दौरान स्कूल के एक भी शिक्षक नहीं दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद स्कूल बंद कर सभी शिक्षक नदारद हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। वैसे बच्चों को लाने के क्रम में चांडिल सामुदायिक केंद्र का एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गया, जिससे कि काफी बच्चे बीच रास्ते में रुक गए। बाद में स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने रास्ते में एक बस को रुकवाया और फिर जाकर जमशेदपुर पहुंचे। बच्चों को लाए जाने की सूचना के बाद एमजीएम अस्पताल में पहले ही इंतजाम कर लिए गए थे ताकि सभी का इलाज किया जा सके। इस दौरान खुद अस्पताल अधीक्षक भी इनके इलाज के लिए डटे रहे। फिलहाल कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। मिड डे मील में हमेशा आए दिन इस तरह होता है कि हम समझते हैं कि ये संपूर्ण तरह से जो शिक्षा विभाग का लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है। ये हम समझते हैं जिस तरह से ये मिड डे मील का बनाने और बच्चों को देने का जो लचर स्थिति है, इसका सुधार होना चाहिए। और हम समझते हैं अगर इसमें इसमें अभी कोई काउंटिंग नहीं हुआ आया है बच्चे। छिटकिनी गिरा था दाल में और वो छिटकिनी उठाने के बाद दाल चावल सब्जी के साथ बच्चा लोग को खिलाया है। खिलाने के बाद जो उल्टी लगा तो टीचर लोग बोला उस समय जितना कि घर जाओ अपना अपने और नहा धोआ के घर में खाना वाना खा के सो जाओ बोला है। उसके बाद हमको खबर मिला कितना बच्चा बीमार है? बीमार तो अभी लगभग 200 होगा। 200 बच्चे। इसमें खाने के बाद उन लोग को बच्चे कुछ बीमार हो रहे हैं। कितने बच्चे का सूचना है सर? इतना गिनती नहीं है, अभी काफी सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सारे बच्चे ठीक कंडीशन में, कोई फेटल कंडीशन। जैसे इन लोगों का कहना है कि 200 से अधिक बच्चे इस तरह का। अब ये गिनती करना इस कंडीशन में उचित नहीं है ना। इसमें तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है कि उन लोग को प्रायोरिटी हम लोग दे सके, प्राइमरी हेल्थ की जो प्रायोरिटी उसको दे सके। कोई भी बच्चा कोई भी फेटल कंडीशन में नहीं। अस्पताल में क्या सुविधा नहीं था सर? किसमें? चांडिल अस्पताल में इस तरह से सुविधा, क्योंकि ये सुपरविजन का काम है, 2 घंटे 4 घंटे इनको वेट करना काम है। इतनी बड़ी इसमें सुविधा की बात नहीं है। एमजीएम रेफरल के केसेस होते हैं, चूंकि अगर कोई फेटल कंडीशन होगा तो वहाँ करना, यहाँ कंट्रोल हो जाएगा सर? यहाँ बिल्कुल हो जाएगा। और उधर जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय पर आज से यूथ डिबेट सोसाइटी की बैनर तले घागेडी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र में कन्या उच्च विद्यालय स्थापित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। इस संबंध में उन्होंने बताया है कि बागबेड़ा, घागेडी और किताडी में एक भी सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, जबकि तीनों गांव की संख्या 49 है। इन गांव में करीब 3 लाख लोग रहते हैं। 90% लोग गरीब हैं। यहाँ की लड़कियां जुगसलाई स्थित राम जानकी हाई स्कूल अथवा करंडी स्थित सरकारी हाई स्कूल में पढ़ने जाती हैं। कई गांव से इन स्कूलों की दूरी 5 से 10 किलोमीटर है। दूरी की वजह से कई लड़कियां चाहकर भी स्कूल नहीं जा पाती, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए एक भी हाई स्कूल नहीं रहने का लाभ यहाँ की कई कोचिंग वाले उठा रहे हैं। वे पढ़ने की इच्छुक लड़कियों के अभिभावकों को बरगलाते हैं, उनसे मनमाना रकम वसूलते हैं और प्राइवेट तौर पर परीक्षा दिलवाते हैं। यह गोरखधंधा कोचिंग वालों का चल रहा है। क्षेत्र में एक उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर बैठे हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जमशेदपुर या पूरे कुरुक्षेत्र में एकमात्र सेंट्रल जेल या बड़ा जेल घागेडी क्षेत्र में है, मगर उसी एक जेल के रूप में जाना जा रहा है घागेडी को, मगर उसी घागेडी क्षेत्र में एक हाई स्कूल अदद नहीं है। खासकर जो है बच्चों का और खासकर जो लड़कियों के लिए जो है वो ज़्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि छात्राएं जो है या तो करंडी आती है दूर पर या फिर आती है जुगसलाई, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, जिससे वो लोगों का जो है बैकड्रॉप का स्तर जो है गिरता जा रहा है, बैकड्रॉप बढ़ते जा रहा है। तो हमारे मांग है कि हाई स्कूल होने चाहिए, कम से कम जो है लड़कियों का, छात्राओं का। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मांग जब तक पूरी नहीं होता तो हम लोग ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT with latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदिवासी हो समाज जिला समिति पूर्वी सिंहभूम द्वारा सीताराम डेरा में स्थित सारेगा बानरा के घर पे जबरन कब्जे करने के संबंध में आज आदिवासी हो समाज के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया है कि हमारे आदिवासी भाई के घर जमीन को एक नेपाली परिवार के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, फर्जी कागजात बनाकर देख-रेख करने का काम किया गया है और हमारे प्रतिनिधि के ऊपर छेड़खानी और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने जिले के उपायुक्त एवं जिले आरक्षी अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कहा है कि शांति प्रिय आदिवासियों को उनके घर में छेड़छाड़ किया तो यहाँ बहुत बड़ा क्रांति होगा। वहीं इन्होंने नेपाली समाज के लोगों को भी नसीहत दे डाली है कि आप चौकीदारी कीजिए, दावेदारी मत कीजिए। झारखंड के आदिवासी ईमानदार हैं, वह झूठ कभी नहीं बोलते। पिछले दिनों हमारे एक आदिवासी भाई का घर को जबरन कुछ नेपाली परिवार के लोग फर्जी कागजात बना करके बेदखल करने का काम किया है और हमारे एक प्रतिनिधि के ऊपर में छेड़खानी का और झूठा आरोप का केस लगाया गया है। हम लोग झारखंड के मूलवासी, हम आदिवासी, हमारे घर पे हमको बेदखल करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय को और आरक्षी अधीक्षक को ये बताने के लिए आए हैं कि आदिवासी शांति प्रिय आदिवासियों को उनके घर में अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ा क्रांति होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा। और जो लोग ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ आदिवासियों को इस तरह का किया है, उनको भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि रहना है झारखंड में तो आप चौकीदारी कीजिए, आप दावेदारी मत कीजिए। आपको चौकीदारी के लिए रखा गया था और आप अभी मालिक बनने की कोशिश मत करिए। हम नेपाल में जाकर के दावेदारी नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ जिसको भी रखे हैं इज्जत के साथ रखे हैं, आप इज्जत के साथ रहिए। जो झारखंड के आदिवासी हैं वो सीधा साधा है, ईमानदार हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं। और उधर वर्षों से बंद पड़े केबल कंपनी को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी ने रैली निकाली तथा केबल कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केबल कंपनी लगभग पिछले 13 वर्षों से बंद पड़ी हुई है और इसे दोबारा शुरू करवाने के लिए कई राजनीतिक व सामाजिक संगठन लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस पार्टी ने जिला सचिव भरत सिंह के नेतृत्व में रैली निकालकर केबल कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया है कि इस कंपनी के बंद होते ही सैकड़ों परिवार उजड़ चुके हैं और सबका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस कंपनी को दोबारा शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसको लेकर केंद्र सरकार से भी बातचीत चल रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि आगामी 1 मई को मजदूर दिवस को जिला कांग्रेस पार्टी केबल गेट पर 1 दिवसीय उपवास रखेगी ताकि इस कंपनी पर आश्रित परिवारों का मनोबल बढ़ सके और केबल कंपनी फिर से शुरू हो सके। विगत 1998 से ये केबल कंपनी जो है, जिसके तहत जो है सैकड़ों परिवार तो रोजगार मिली हुई थी, ये अचानक बंद होने के बाद आज वो पूरा परिवार जो है, सैकड़ों परिवार के सामने जो भुखमरी की स्थिति है, तो निश्चित रूप से हम लोग आज प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से और यहाँ के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर सैयद अहमद साहब एवं इन तक के हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से टाटा स्टील के जो MD हैं उन लोगों से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे खुलने की व्यवस्था हो, इस पर पहल हो, ताकि जो सैकड़ों परिवार आज भुखमरी कगार में हैं, उनके बच्चों के पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाई, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इनके लिए जो है हम लोग आगे आज आए हैं।
और उधर विगत दिनों 19 अप्रैल 2013 को ट्रेन संख्या 8102 में यात्रा कर रहे सिख परिवार की युवती के साथ दुर्व्यवहार और उससे छेड़छाड़ किए जाने के संबंध में जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपायुक्त द्वारा राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने बताया है कि 19 अप्रैल को ट्रेन संख्या 8102 शुक्रवार को S5 कोच में यात्रा कर रहे सिख परिवार की युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। यह घटना हाथरस से जलेश्वर के बीच हुई है। परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और कोच में तैनात जीआरपीएफ केवल मूक दर्शक बने रहे। वहीं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मांग की है कि इन सभी पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक्सप्रेस में पिछले दिनों सिख परिवार की एक युवती के साथ में हाथरस से जलेश्वर के बीच में छेड़खानी हुई, मारपीट हुई, कपड़े फाड़ दिए गए। परिवार वालों के साथ भी मारपीट गई। जीआरपी के जवान जितने भी थे मूक दर्शक बने रहे। ऐसा आम घटना सिखों के साथ ट्रेन में यात्रा करते समय हो रही है और जीआरपी के लोग, रेल प्रशासन चुपचाप मौन बन के बैठा रहता है। ऐसी घटनाओं का हम जोरदार विरोध करते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग और बड़े जोर पर आंदोलन करेंगे। टाटानगर स्टेशन पे और भी सब जगह आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से प्रधानमंत्री जी को और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और उधर जमशेदपुर में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस और एमबीआई ने जुगसलाई में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान प्रेशर हॉर्न का प्रयोग कर रहे 17 बड़े वाहनों से जुर्माना के रूप में 17,000 रुपए वसूले गए। वहीं कुछ मिनी बसों से भी जुर्माना वसूला गया। पुलिस यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाएगी। पुलिस ने अपील की है कि शीघ्र प्रेशर हॉर्न लगाकर चलने वाले वाहन इसका प्रयोग बंद कर दें। राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों के डीसी को आदेश दे दिया गया है कि वह 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह के प्रेशर हॉर्न का प्रयोग बंद होना चाहिए। जिसके बाद डीसी के आदेश पर जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस और एमबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया है कि पुलिस ने सभी तैयारियां कर ली है। अभियान हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि प्रेशर हॉर्न प्रयोग नहीं हो रहा है। ये ऐसा है कि ये साउंड पोल्यूशन के अंतर्गत एयर प्रेशर हॉर्न आता है और ऊपर से वरीय पदाधिकारी का निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि शहर में कोई भी एयर प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ी नहीं चलेगी। वो उससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। उन्हीं के आदेश के अनुपालन में आज ड्राइव चली है पूरे जमशेदपुर में और जितने भी एयर प्रेशर वाली गाड़ी हुई है, बस है, ट्रक है, इनको पकड़ा गया है और इनसे प्रति गाड़ी 1000 रुपया जुर्माना लिया गया है। यहाँ 9 गाड़ी मैंने पकड़ा है और इंस्पेक्टर भी पकड़ रहे हैं, यातायात इंस्पेक्टर, उनके द्वारा भी 4-5 गाड़ी पकड़ी गई है और तब उसे फाइन लिया गया। जिसमें भी ध्वनि प्रदूषण होगा तो बड़े वाहनों में हुआ है, छोटे वाहनों में भी चेक किया जा रहा है, उसमें नहीं। और चेकिंग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी थे, उनसे जो है प्रमाण भी लिया जा रहा है कि ये इसमें ये एडमिसिबल है और नहीं। ये तो अभी लगातार चलेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classroom, designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills. Make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road,
Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एंटीटीयर. स्पोकन इंग्लिश, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. रेल में नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए अज्ञात घंटों एमजीएम अस्पताल में गिरता पड़ता रहा, पर किसी ने उसकी मदद तक नहीं की. वहीं होमगार्ड के जवानों ने अपना ड्यूटी छोड़कर उस अज्ञात को संभालता रहे. यह काम जीआरपी पुलिस का था. टाटानगर अस्पताल द्वारा गुरुवार की सुबह नशाखुरानी के शिकार एक अज्ञात को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. उसके बाद रेल अस्पताल के कर्मचारी उसे वह बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए. जब उस अज्ञात को थोड़ा होश आया तो वह छटपटाने लगा. बार बार वह बेड से नीचे गिरता तो कभी बाहर चला जाता, पर किसी ने उसकी मदद तक नहीं की. अस्पताल के स्टाफ रेलवे के केस बताकर टालते रहे और वहां उसकी देखभाल के लिए कोई रेल कर्मचारी नहीं था. अंत में वह ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के जवान को अपना ड्यूटी छोड़कर उस अज्ञात की देखभाल करनी पड़ी, जबकि यह काम जीआरपी का था. ये जो रेलवे वाला केस है, ये बार बार उठ के भाग रहे कर रहे, इस पर अभी बाहर सोया हुआ था, तो इस पर आप क्या बोलिएगा? आपका तो देख रहे नहीं? मेरा देखने का ड्यूटी नहीं है, वो जीआरपी का भेजे हैं, वो जवान भी भेजे हैं, वो इसको छोड़ के भाग गया. और उधर धोखेबाज प्रेमी द्वारा कुंवारी मां बनाकर नवजात बच्चे को नाजायज कर अपनाने पर चाकुलिया पुलिस ने बच्चे का एमजीएम में मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग में जांच करवाया. घटना चाकुलिया के लौहजोड़ा की है. चाकुलिया के लौहजोड़ा गांव निवासी कापरा माड़ी 2 वर्ष पूर्व कुना राम हांसदा से प्रेम कर बैठी. उसके बाद दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए परवान चढ़ गया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे. उसके बाद कापरा कुन्ना की बच्चे की मां बन गई. तब कपरा ने बताया है कि सामाजिक विवाह करने के लिए दबाव बना तो कुन्ना ने कपरा से कहा कि वह उस बच्चे का बाप नहीं है, वह उस बच्चे को कहीं और छोड़कर आए, तभी उसने विवाह करेगा. यह सुनकर कपरा ने कानून की मदद ली. कापरा की शिकायत पर चाकुलिया पुलिस कुन्ना को गिरफ्तार करने के देवानाल गांव गई तो वहां कुन्ना को नहीं पाया. कुन्ना का दूसरा पता होने के कारण और गांव वालों के दबाव के कारण पुलिस वापस हो गई. तब घाटशिला कोर्ट ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है. एक लड़की है जिसको बच्चा पैदा हुआ, समझे. जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने थाना में आके केस कराया, समझे. जो उसका मतलब जिसका लवर था, जो लव जिससे किया, जिससे उसका संबंध रहा, उसने इसको कंफ्यूज के हमेशा रखा. अपना गलत सलत उल्टा सीधा नाम बताया, इसके साथ अपना संबंध बनाया. जब बच्चा पैदा हुआ प्रबंध करने से इनकार कर दिया. शादी का फोटो बंदे के संबंध बनाया था. बच्चा होने के बाद इनकार कर गया. जब वो
बच्चा होने के बाद भी इनकार करता रहा तो वो थाना में आके केस कराए। जो भी वो नाम पता बताया था, जो देवता नाला जो घर बताया था, वो घर पर हम लोग जब अभियुक्त को तलाशने गए तो उस गांव में इस नाम का कोई आदमी ही नहीं। गांव पर बाद में दूसरे गांव समझे संदेही हो गया, तो ये सुपरविजन में बात आई कि समझिएगा इसका डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी गाँव वाले भी और उस ग्रामीण भी इस बात का विरोध करे कि नहीं ये गलत है, फंसाया जा रहा है। तो फिर उसका डीएनए टेस्ट की बात आई, आदेश पीड़िता किस गाँव की है? पीड़िता है लौ बेड़ा की। और ये किस गांव का लिखाई थी उसके नाम से, आरोपी के नाम से? आरोपी के देवता नाला लिखाई थी। देवता नाला, ये दोनों आपके चकुलिया थाना? चकुलिया है, देवता नाला में वो आरोपी है ही नहीं। और अब चलते चलते एक नजर रखिए सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नेपाली समाज ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, राज्यसभा सांसद के ऊपर दर्ज हुआ मामला। जहरीला खाना खाने से 350 बच्चे हुए बीमार। और कन्या उच्च विद्यालय बनाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpati.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।